सभी मित्रों का अनंत में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरी आशा है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आने के उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जाने का कोई तो उद्देश्य होता है। इसीलिए अगर किसी से पूछें कि क्यों, कोई कहेगा नहीं कुछ नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के लिहाज से ठीक नहीं समझता हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे कहें कि नहीं हमें कुछ है ही नहीं, कोई न लेना न देना, न मिलना न जुलना, न कुछ पूछना न देखना न सुनना, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है फिर क्यों आए हैं। तो आए हैं तो कुछ तो है दिल में, आए हैं तो कोई तो प्यास होगी। और अगर हमको अपनी सचेतनता से नहीं भी पता है कि प्यास है, और कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जिस्टेंशियल फ्लो में बह रहे होते हैं। एग्जिस्टेंशियल फ्लो यानी जिसको मैं कहता हूँ अस्तित्वगत प्रवाह, वो हमको कहीं ले जा रहा होता है। वो ज़्यादा सुंदर है, यूँ देखा जाए वही सुंदर है। हम अपना अगर बहुत गणित लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुक-तान बिठाते हैं, तो वो फेल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमको अस्तित्व ही गाइड करता है तो वो ठीक है। आए हैं तो इन दिनों का पूरा आनंद लेंगे और अपने अंदर, अपने मन में कोई भी फॉर्मेट नहीं रखेंगे, कोई पहले का कोई कंसेप्ट कुछ नहीं रखेंगे। इवन मेरे पास भी आ चुके हैं तो मेरा वाला भी कोई कंसेप्ट नहीं रखेंगे कि हम लोग कैसे मूव होंगे, क्या बात करेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। कुछ नए को घटने देने की पॉसिबिलिटी हमेशा हम लोग रखते हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है कि वो नया आए, वो आ सके तो हम लोग उसको जगह दे पाएँ। अगर हम कोई भी प्री कंसीव्ड आइडिया ले लेते हैं, पहले से ही कोई अपने अंदर बिठा लेते हैं कि हम ऐसे मूव करेंगे। अब जैसे नाम तो हमको टेक्निकली ध्यान शिविर देना ही पड़ता है, वो शब्दों की व्यवस्था है, लेकिन ध्यान शिविर माने क्या? व्हाट डज इट मीन? कोई एक फॉर्मेट, कोई शेड्यूल, कोई पूरा एक कार्यक्रम ऐसे 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 होगा? बल्कि इसके अलावा मैं जिस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, प्योर मेडिटेटिवनेस, वो ध्यान पूर्णता, वो कैसे घटे। अब ये रोचक बात है कि ये जो सेशंस अब जैसे शुरू हो रहे हैं, और यहाँ ही नहीं मैं समझता हूँ, देखिए हमको एक इंक्लूसिव इनसाइट लेके चलनी चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी भी तल पर चेतना का जो भी काम हो रहा है सब सुंदर है और बहुत ही सम्मानपूर्ण है। तो कोई विभाजन कहीं कुछ नहीं है, ना कुछ किसी से ज़्यादा अच्छा है, ना कुछ किसी से कम है। बस ये होता है कि हमारे अलाइनमेंट में हमारे लिए अभी अस्तित्व ने क्या चुना है, इससे मतलब होता है। बहती होंगी नदियाँ, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, हम जिस किनारे पर खड़े होकर अपनी प्यास बुझाते हैं, हमारे लिए वो किनारा ही बस काम का होता है। हमको कोई मतलब नहीं, हम कहिए ये नदी बहुत बड़ी है, ये जो रिसोर्स है बहुत बड़ा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये एक नए वक्त की शुरुआत भी है। हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, लोगों की जो अपनी क्वेस्ट है, प्यास है, वो अलग अलग तरह से आगे जाएगी और लोग अपनी पूर्णता को पहुँचेंगे। ये ऐसी कोई रेयर चीज़ नहीं होगी कि जिसके लिए पहले जो कहा जाता था कि बड़ी रेयर चीज़ है। आप लोग मुझे इतना सुनते ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब इतना सुन चुके होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और फिर जब आप यहाँ सुनेंगे तो एकदम से कोई नई बात आपको सुनने को मिले, इसकी भी गुंजाइश कमी होगी। और अगर हम इंटेलिजेंट हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं, तो हम आने से पहले ही जान चुके होते हैं कि
ये इतने इतने एंगल से ये सब बातें कही जा चुकी हैं, उसी का सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं से सामने आएगा। लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो जो इंटेलिजेंस या वो जो विजडम जिस शरीर मन से फंक्शन कर रही होती, जिस बॉडी माइंड से, हम केवल उसके साथ रहते हैं, हम बैठते हैं, साथ मूव होते हैं, एंड इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा अंतर इससे पैदा होता है। लोगों का आना अस्तित्वगत इसलिए हमेशा मैं मानता हूँ कि इतने कारण, इतने संयोग होते हैं कि कोई भी संयोग फेल हो सकता है और आप नहीं आ सकते। अभी भी कृष्णा जी ने मुझे बताया कितने लोग तैयार थे, अपना रिजर्वेशन करा चुके थे, होटल बुक करा चुके थे, नहीं आ पाए, संयोग बना। किसी के परिवार में पहले व्यवस्था बिठानी पड़ती है, किसी को नहीं बिठानी पड़ती है, और बहुत सारे संयोग। तो सारे संयोग जब हमको किसी पॉइंट पर पहुंचाते हैं तो इसका मतलब होता है कि अस्तित्व हमसे कुछ चाहता है। फिर इस बात को भी हम, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, कि हम अपने आने के उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। एक बीज देखिए गिरता है ज़मीन में, तो बीज को नहीं पता होता कि उसका उद्देश्य क्या है। वो तो बिल्कुल डेफिनेट प्रोग्राम है, निश्चित प्रोग्राम है कि ऐसे जाएगा, ऐसे उगेगा। तो हम मनुष्य की तुलना बीज से नहीं करते हैं। मनुष्य जो है वो अनंत संभावनाओं का एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो कभी कभी क्या होता है कि हम चलते हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए और बीच में कुछ छोटे छोटे उद्देश्य हम पैदा कर लेते हैं और उसमें उलझ के हम अपनी चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। ये मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे दिखता है बहुत सारे लोगों में। अच्छा बुरा कुछ नहीं, मैं किसी चीज़ को ना कहता हूँ अच्छा है ना बुरा है। मेरा देखना है, इसको अगर ऐसे ही जाना है तो इसको ऐसे ही जाना है, उसको वैसे ही जाना है तो वैसे ही जाना है। इसमें कोई स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को अनंत आना है, भले ही वो पीछे सप्रू मार्ग पे रुका हुआ हो, लेकिन फिर भी उसको पूरा शहर घूम के ही आना है, तो वो मैप पे उसी तरह से चलेगा, गूगल मैप भी लगाएगा, लेकिन वो पूरा शहर ही घूम के आएगा। पुराने शास्त्रों में इन चीज़ों को हम कहते थे कि हमारे मार्ग से हटाने भटकाने वाली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उनके वर्णन हैं। अनेक अनेक रूपों में हमारे डिज़ायर्स हैं, पैशंस हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आज की हम कहें तो अल्टरनेटिव पर्पज़ हम क्रिएट करते हैं। एक होता है अल्टीमेट पर्पज़, एक अल्टरनेटिव पर्पज़ हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चले वहाँ से और फिर हम पर्पज़ बना लें, लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है? चिकन का सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो अच्छे से चिकन की शॉपिंग करेंगे। फिर और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हम पहले ही सारी लिस्ट बना के आए होते हैं कि इन चीज़ों के लिए फेमस है, ये करेंगे। प्रॉब्लम कोई नहीं, मेरी बात बहुत इत्मीनान से और बहुत ही कंपैशन से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जनरली मैं ये बातें लाइव में आप लोग सुनते हो कि नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि आप लोग इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य होता है कि वो जो मेहनत है और वो जो एफ़र्ट है, वो जो आपका उतना वक्त है, वो वक्त फ्रूटफुल हो, पूरी तरह फ्रूटफुल हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आएँ, अभी यहाँ से आप छूटें, फिर रात भर आप मूवी देखें या लखनऊ के सड़कों पे घूमें, सुबह फिर सोते हुए यहाँ पर आएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी पे भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप पे भी क्या पड़ता है, मुझ पे भी क्या पड़ता है, किसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने जो एक अरेंजमेंट इतने एफर्ट से किया होता है, वो अरेंजमेंट को हम डिरेल कर देते हैं। तो अच्छा, एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि ये बड़ी भारी मिस्ट्री होती है कि बहुत सारे जो हायर पर्पज़ होते हैं उनकी कॉल होती है, वो हमको आमंत्रित करते हैं, उनका आमंत्रण होता है। और जैसे ही उन
उन आमंत्रणों को हम देखते हैं तो बहुत सारे जो और आमंत्रण हैं वो भी हमारी तरफ आने लगते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। आम जिंदगी में हम चलते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमको फोकस्ड होके किसी चीज़ पर अपना ध्यान ले जाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी इंसान को ही मिली है, ये पॉसिबिलिटी ना प्लांट्स को मिली है, ना एनिमल्स को मिली है, किसी को नहीं मिली। तो जब मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ अपना, नॉन डूअर, अकर्ता, हैपनिंग, तो इसका लोगों के दिमाग में जाता है कि अच्छा हैपनिंग सब अपने आप होता चला जाएगा, फिर तो हो जाएगा अपने आप सब कुछ। तो मेरा आंसर हमेशा यही होता है, आप जानते हैं कि हाँ बिल्कुल अपने आप ही होगा, लेकिन उस अपने आप होने के बीच न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बड़ी अनंत संभावनाएं हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जाएंगे, ठीक है, ए से बी तक जाना हैपनिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसके बीच में तो अनंत संभावनाएं, सारी चीज़ें उसमें समाहित हो सकती हैं। तो वहाँ पर हमको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हैपनिंग और नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत कैजुअल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही गहरी समझ है। अब हम कोई भी बेवकूफ़ी का काम करें तो हम कहें हैपनिंग, अब आप ही तो कहते थे। अब इवन छोटी सी चीज़, इतनी देर हम लोगों को बैठने का ही अरेंजमेंट करना हो तो हम लोग करना ही पड़ता है ना, सारा अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। हम कहते हैं ठीक है आ जाना तो देख लेना, जहाँ बैठ पाओ बैठ लेना, जो कर पाओ कर लेना, तो काम नहीं चलेगा, ये इससे कोई बात बनेगी नहीं। तो स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ की जर्नी से अलग होती नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो हमको देखना ये होता है कि हम उन परतों को थोड़ी देर के लिए किनारे करेंगे जिन लेयर्स ने, परतों जो कह रहा हूँ ना, पर्दों नहीं परत, लेयर्स, जिन लेयर्स ने हमको डिस्ट्रैक्ट किया होता है, उन लेयर्स में हम ध्यान नहीं देंगे, थोड़ी देर के लिए उनको हटाएंगे। तो ये होता है कि हमने अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिस्टलाइज होने का एक मौका दिया। 9 स्टेप्स टू निर्वाणा सीरीज जब हमने बहुत पहले बोली थी, सीज़न 1 का हालांकि है वो मसला, लेकिन सीज़न 1 में वो सीज़न 2 था। आई एम सरप्राइज्ड समटाइम्स कि सीज़न 1 में सीज़न 2 कैसे था, वो 9 स्टेप्स टू निर्वाणा में सीरीज़ में है। तो उसमें जो चीज़ें हमने कही थी वो पूरे एक साधक के लिए, एक जो मेडिटेटर है, सीकर है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो सारे स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स पे हमको ध्यान देना ही पड़ता है। यह हम लोगों का इंट्रोडक्टरी सेशन है, भूमिका के लिए ज़रूरी है, फिर बाकी दिन तो हम लोग चलते ही रहेंगे आगे। रिमाइंड करना काम है, इसलिए रिमाइंड मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं वो सिंसियर हैं और सिंसियरिटी से अपनी जर्नी को एक शेप देना चाहते हैं। तो वो सिंसियरिटी उनकी लाइफ में उसकी खिलावट हो, वो कोई उठापटक, तुलना, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। हम ही गड़बड़ करते हैं चीज़ों में। मैं एज्यूम ये कर लेता हूँ कुछ लोग ज़रूर इस ग्रुप में ऐसे होंगे जिनको और भी चीज़ें चाहिए होंगी, बट मुझे कोई उससे वो नहीं है कि आप और भी चीज़ें ढूंढते रहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग वो रियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी ही तलाश में हैं। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश में जब आप हैं तो आप अपने फोकस को इंटेंस रखिए। इन दिनों का उपयोग करिए, क्योंकि ये आप खुद ही अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, इतनी दूर दूर से जब हम लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो ये संयोग हर बार तो ऐसे नहीं बनना होता। संयोग बना है तो उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे, बेस्ट यूज करेंगे। फिर दूसरी मिस्ट्री भी भले हम लोग जानते ना हों, इनको नहीं जानते हों, उनको नहीं जानते हों, अलग अलग जगहों कोनों से लोग आए हैं, लेकिन अगर हम एक ही जगह पर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी न किसी डीपर साइड से, अस्तित्व की किसी गहरी व्यवस्था से
हम सबकी यात्रा अंतर संबंधित होती है और हम सब एक दूसरे को किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि एक यही व्यक्ति ना आया होता तो इसी से बात नहीं बनती, पर इस व्यक्ति के आने से भी बात बननी ज़रूरी थी, चाहे वो बच्चा ही भले आया हो। तो ये सारा जो तस्वीर का पूरा कलर है वो एक डॉट भी जब वहाँ पर लगेगा तो उसके तो एक कलेक्टिव जो है, कलेक्टिव माइंड फील्ड से, सामूहिक जो मन है उससे भी हम लोग चल रहे होते हैं। तो सबके प्रति ऑब्वियसली समरसता, मैत्री वो तो हम लोग रखेंगे ही, लेकिन प्रपंच नहीं। प्रपंच में यहाँ बड़े पॉजिटिवली यूज कर रहा हूँ, नेगेटिवली नहीं यूज कर रहा हूँ। किसी की लाइफ में क्या है क्या नहीं है उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे हैं नहीं हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन से भी किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। किसी भी जो मंडेन इंट्रोडक्शन से किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो उस मंडेन इंट्रोडक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं। नाम जान गए उतना काफ़ी है, जगह जान गए। मैं भी इतना ही देखिए पूछ ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं पूछता हूँ। मुझे पता भी नहीं होता लिटरली बाकी पीछे की कहानी, क्योंकि सबकी कहानी एक ही है, तो उसमें कोई जानने का मतलब नहीं। बस आप एक अलाइव क्वेस्ट हैं, हर इंसान एक अलाइव क्वेस्ट में है। और फॉर्चुनेटली चूँकि लाइफ से बहुत सारे लोग जुड़े ही रहते हैं तो मैं उनको वैसे भी जानता हूँ, तो मैच्योर हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें वो समझ चुके हैं, सुन चुके हैं और तमाम दरवाज़ों को खटखटा कर वो चीज़ों को सुन चुके हैं। तो ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है। हम लोग धीरे धीरे इसमें चलते रहेंगे, बहुत ही एहतियात से, आहिस्ते आहिस्ते।